शाहजहां नोट जोन की बात करें तो आज है हरिहर शमशान घाट रोड कबीर नगर पर जो डिप्टी चेयरमैन हमारे बीच में मुकेश बंसल साहब। मुकेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस निगम के दस्ते के लिए? देखिए, ये दिल्ली सरकार के अंडर एसडीएम, तहसीलदार, पूरा डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, डीसीपी, सब कुछ टीम खड़ी है। क्योंकि ये जो जहाँ हम खड़े हैं ये फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है। आप देखते हो नाला बह रहा है। इसका इन्होंने क्या करा, गाद निकाल करके एक फैला दी, उस पर गाड़ी पार्किंग शुरू कर दी, जो कि कानूनन जुर्म है। अब आज उसी संज्ञान में मैंने डीएम मैडम, पहले मंत्री जी को बोला था, परवेश वर्मा जी को, उन्होंने फिर मेरे सामने डीएम मैडम को बोला, फिर मिल के आया मैं। उसी के तहत आज सब डिपार्टमेंट खड़े हैं, जिससे कि आज के बाद में जो फ्लड का नाला है उसके अंदर जो अवैध पार्किंग हो रही है वो नहीं हो। कौन चला रहा था अवैध पार्किंग? देखिए, आप भी समझते हैं जिसकी सरकार थी, तो क्या दिखाई दे रहा था कि हम सीधा आरोप मौजूदा विधायक पे बिल्कुल है और था। और यदि अब भी कोई उनकी मिली भगत से काम होगा तो मुझे गुरेज नहीं होगा कहने में। इसका मतलब आप भरपूर समर्थन दे रहे हैं गलत आदमियों का, उसको नहीं होने देंगे। मुकेश जी, केवल आज का जो निगम का दस्ता था वो केवल इसी पार्किंग पे आना था या पूरे रोड की एंक्रोचमेंट भी हटाना है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये निगम का दस्ता नहीं है, दिल्ली सरकार का है। ये एसडीएम, डीएम और ट्रैफिक मिली जुली है। सरकार मतलब जो विधायक, जो आप समझ लो कि स्टाफ है वो एमसीडी का भी है, लेकिन ये जमीन जहाँ खड़े हैं ये फ्लड डिपार्टमेंट की है। केवल एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है ये, क्योंकि एमसीडी की जिम्मेदारी सड़क के साथ साथ होती है, लेकिन सब टीम कंबाइन करके प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे भविष्य में कोई भी गाड़ी ना खड़ी हो। जब पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है तो लगे इसका दौरा भी हो जाए और एंक्रोचमेंट वो भी होगा। पहले तो गाड़ी भी खड़ी है ना, उसको हटवाएंगे और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी इस बात की। जहाँ पर ताला लग जाएगा, गार्ड खड़ा होगा, यदि गाड़ी कोई भी अंदर खड़ी होती है तो मैं समझता हूँ उसमें मिली भगत है और उसको पर्दाफाश करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। शिव कुमार जी, क्या कुछ कहेंगे आज के दस्ते के लिए? सर, ये कैसे ना दिल्ली सरकार की तरफ से और खासकर हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जो काउंसलर साहब है मुकेश बंसल जी, जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, उनका अथक प्रयास जो आज रंग ला रहा है। और जितने भी एनक्रोचमेंट है, धीरे धीरे हमने आज ये ड्राइव शुरू करी है। आज ये पहली ड्राइव है, इसके बाद भी हम आगे की ड्राइव शुरू करेंगे। आपने देखा होगा टर्मिनल पर बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है, उसको भी हमें वहां से हटाना है। तो आज पहली ड्राइव है, इसके बाद में आगे रिजल्ट आपको पता चलेगा। धीरे धीरे आप देखिएगा हमारे जो डिप्टी चेयरमैन साहब है उनके अथक प्रयासों से कि किस तरह की मतलब साफ सफाई क्षेत्र में रहेगी। जी जी नरेंद्र जी, आप तो आरडब्ल्यू अध्यक्ष है, क्या कुछ कहेंगे आज के मुकेश बंसल जी का और दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जो पहली पहल की है इन्होंने, क्योंकि अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों की आम जनता की नहीं सुनी जा रही है। यहाँ से लेके सीलमपुर तक अतिक्रमण है। मंदिर के पीछे भी पार्किंग है, किसकी है, गेट लगाकर अंदर गाड़ियां जा रही हैं, किसी के घोड़े रोके जा रहे हैं अंदर। क्या काम चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। जाफराबाद पार्किंग घेरी हुई है, चारों तरफ अतिक्रमण दिल्ली के अंदर हो रहा। तो बहुत अच्छी पहल डिप्टी चेयरमैन और दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी की बहुत अच्छी फ्लड डिपार्टमेंट की पहल है। कबीर नगर की बात है जहाँ हरिहर शमशान घाट अपना है, पूरा एंक्रोचमेंट से पटा पड़ा है। सख्ती होनी चाहिए और मैं तो चाह रहा हूँ ये एसडीएम डीएम पूरी धीरे से सख्ती करते चले जाए और बार बार ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की जो जमीन है उस पर हमें अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। 50-50 गज के प्लॉट पर रह रहे हैं जो लोग, वो भी तो कब्जा कहीं नहीं कर रहे हैं। और ये लोग घेर के सरकार को के नाम से, जिसकी भी पुरानी सरकार थी या कुछ भी, नई सरकार एक्शन कर रही है। बहुत अच्छी पहल है और मैं चाहता हूं कि ये बार बार होनी चाहिए। डिपार्टमेंट की बात करें तो दूसरी पार्किंग भी बना रखी है। मुकेश बंसल जी ने औचक निरीक्षण कराया है, पूरी दस्ता है, शाहजहां की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे ये नजारा देख के? करीब 3 महीने से मैं इसके पीछे लगा हुआ था। दिल्ली में सरकार भाजपा की आई है जो कि पोल्यूशन मुक्त, जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, पब्लिक की सुविधा के लिए काम करने के लिए आई है। इसी के अंतर्गत जब मुझे पता तो था, लेकिन सरकार आने के बाद में चूंकि पहले मिलीभगत हो रही थी, फ्लड डिपार्टमेंट की लापरवाही कह लो, उसको कुछ भी कह लो, वो कहते हैं हमने लिख के दे रखा है, हम क्या लिख के दे। ये जे साहब भी यहाँ खड़े हैं, एक्शन भी से मेरी बात हुई थी, ए से मेरी बात हुई थी,
लगातार यदि इस तरीके से फ्लड की जमीन में अवैध पार्किंग होगी, आखिर क्यों? मुकेश जी, गाड़ी के साथ साथ ठेलियां भी खड़ी हैं, सेब केले की पेटियां भी यहाँ पर मौजूद है। मैं यार, ये तो केवल मैं समझता हूँ 10-20 हजार रुपए का सामान होगा, जब कई लाख रुपए गाड़ी खड़ी होती है बिना किसी सह के नहीं हो सकती थी। उसके अंतर्गत आज के बाद में फ्लड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पूरा जो अमला असला जो पुलिस, दिल्ली पुलिस, SDM, तहसीलदार सब लोग खड़े हैं यहाँ, आज ताला लगवा करके गार्ड छुड़वा देंगे। उसके बाद जिम्मेदारी फ्लड डिपार्टमेंट की। यदि उसके बाद में भी गाड़ी खड़ी होती है, सीधे मैं FIR कराऊंगा डिपार्टमेंट के खिलाफ, मैं बोल रहा हूँ। कार्रवाई की जा रही है, इसका मेन मोटिव क्या है? ये हमें एक सूचना मिली थी स्थानीय काउंसलर के द्वारा भी और दूसरे स्रोतों से भी कि ये जो INFC का जो ये नाला है, इसके साथ जो ये जगह बनाई गई है, इस पे अवैध कब्जे की बात कही गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे पार्किंग की जाती है। तो आज हम उस अवैध कब्जे को भी हटा रहे हैं, उस पार्किंग की व्यवस्था को भी यहाँ पे हटा रहे हैं और जो जमीन है उसको सिक्योर करके डिपार्टमेंट को वापस दे रहे हैं। सर, जो डिपार्टमेंट ये देखता है, उस अधिकारी की यहाँ ड्यूटी है, वो यहाँ राउंड लेता है, क्या उस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कि बिल्कुल, उसके होते हुए अवैध कब्जा क्यों हुआ? बिल्कुल मामले की छानबीन हम करेंगे और इसमें जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। क्योंकि देखा ये जा रहा है अधिकारी सारे आपके साथ हैं और जो अधिकारी विभाग को देखता है वो भी यहाँ पे है, ऑन ड्यूटी है, उसके होते हुए अतिक्रमण हो रहा है, फिर मतलब उससे कार्रवाई तो मेन तो उसमें होनी चाहिए पहले। बिल्कुल मामले का सरकार ने उसको जॉब इसीलिए थोड़ी दी है कि भ्रष्टाचार करने के लिए, इसलिए दी गई है कि वो कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाए। हम मामले की जांच कर रहे हैं। पहले हमारा जो मकसद है कि हम इस नाले को बिल्कुल दुरुस्त करें ताकि आसपास में जो जल भराव की समस्या थी वो दूर हो और ये अवैध जो पार्किंग है, जैसा आप देख रहे हैं, हमने इसको हटा दिया है और इसके बाद ये सारा एरिया जो है ये पूरी तरह सिक्योर कर दिया जाएगा और दोबारा ऐसे यहाँ ना हो इसकी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो सर, देखा जा रहा है बाबरपुर विधानसभा की यदि मैं बात करूँ, वैसे तो पूरी जो एरिया आपके अंदर था, ज्यादातर की मैं बात करूँ, शाम के समय सब्जी वाले अवैध रेहड़ियां पटरियां लगा के घेर रहे हैं। जैसे मैं बाबरपुर रोड की बात करूँ, मैं 60 फुटा रोड की बात करूँ, मैं आपके हेड ऑफिस से लेकर मोजपुर तक के टी पॉइंट की बात करूँ, बाइकों का अतिक्रमण है। इस पर कार्रवाई जब होती है तो पहले सूचना हो जाती है कि हाँ जी कार्रवाई वाले आ रहे हैं और गाड़ी आड़ी आती है। ऐसी कार्रवाई कब होगी जब किसी को पता ही ना हो और डिपार्टमेंट को भी ना पता हो कि आज SDM साहब कहाँ कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, STF के अंदर इन सारी बातों पे चर्चा हुई है और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पूरे इलाके में इसके ऊपर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे।